शादियों का सीजन है, सर्द मौसम है और पूरा बाजार शेरवानी, लहंगा, सहरा इस तरह के सामानों से अटा पड़ा है। दूसरी ओर प्रशासनिक अमला भी अपनी कमर कसे हुए है। एसआईआर का सर्वे किया जा रहा है। एसआईआर का सर्वे इसलिए कराया जा रहा है कि कोई भी नव विवाहित दूल्हा या दुल्हन ठगे न जाए। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि बागपत से एक ऐसा मामला आया है जहां पर एक नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल से लाखों के नकदी, जेवर और तमाम सामान लेकर रातों रात फरार हो गई। कमाल की बात यह कि उसकी जो मां थी वो भी उसी की तरह मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो चुकी है और लोग उसको ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप पंचायत कनेक्शन देख रहे हैं। मामला बागपत के ललियाना गांव में शादी के नाम पर ठगी का एक चौंकाने वाला आया है। 10 दिन की दुल्हन लाखों रुपए के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई है। जब ससुराल वाले उसे लेने पहुंचे तो उसकी मां भी फर्जी निकली। गांव निवासी सन्नी पुत्र जसबीर ने बताया कि एक बिचौलिए ने 2 लाख रुपए लेकर 21 अक्टूबर को दिल्ली के मजनू के टीला की रहने वाली एक युवती से उसकी शादी कराई थी। शादी के बाद दुल्हन केवल 10 दिन तक सन्नी के घर पर रही। 1 नवंबर को कुछ लोग जिन्होंने खुद को युवती का परिजन बताया और उसे यह कहकर साथ ले गए कि वे 8 दिन बाद उसे वापस छोड़ जाएंगे। जब सन्नी तय समय पर अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचा तो वहां न दुल्हन मिली और न ही उसके कथित परिजन। जिस महिला ने खुद को युवती की मां बताया था उसने सन्नी को पहचानने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि युवती यहां पर किराए पर रहती थी और अब कहीं चली गई है। युवक के अनुसार दुल्हन उसके घर से लगभग 50,000 नकद और 2 लाख रुपए के अधिक मूल्य के सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हुई है। पीड़ित ने यह आरोप लगाया कि यह पूरी ठगी बिचौलिए की मिलीभगत से हुई है। पीड़ित ने बिचौलिए के खिलाफ ठगी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। इस पूरे मामले में पीड़ित का क्या कुछ कहना है, आइए हम देखते हैं। क्या नाम है जी आपका? सन्नी नाम है मेरा, ग्राम ललियाना से। अच्छा, बाप का नाम? जसबीर। अच्छा, क्या मामला हुआ आपके साथ? ये शादी हुई थी हमारी अभी पीछे से। कब? ये हुई थी अक्टूबर में 2025। अच्छा जी। तो यहाँ 2 लाख रुपये देते इसको हमने। किसको? बिचौलिया को। किसको? बिचौलिया को। क्या नाम है? ये है राजू नाम है इसका। अच्छा, कहाँ का? हमारे गांव का पड़ोस का ही है। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर उसकी शादी हुई थी हमारे साथ उसके। तुम्हारे साथ ही हुई थी शादी? अच्छा, कहाँ की लड़की थी, कहाँ गई थी बारात? दिल्ली गई थी। अच्छा, कौन से गए? मजनू टिल्ला। हैं? मजनू टिल्ला। अच्छा, फिर वहाँ जाके क्या हुआ? उसकी मम्मी ने शादी कर दी थी तो फिर यहाँ लेने आई उसकी मम्मी। शादी होगी फेरे वेरे? हाँ, फिर अच्छा। यहाँ लेने आई और उसकी बहन भी आई थी 2। ये क्या लगी? कितने दिन रही यहाँ? यहाँ बस 8 दिन ही रही। अच्छा, कौन सी तारीख को आए थे वे? राजवेर तारीख तो हमारे याद 4 तारीख के आसपास आए थे, 4-5 के आसपास। 4 नवंबर। हाँ, तो वे खुशी खुशी लेके गए कि चलो कल ले आइए, तो हमारे लड़के का एक्सीडेंट होगा, पता लगा है। अच्छा। हाँ, और उस दिन के बाद में फिर अगले दिन अब कह लगी कि मम्मी तब इतवार में भेज दो, मैं आ जाऊंगी। तीसरे दिन का इतवार पड़ रहा था। सांझ के टाइम में कह लगी बेटी तू आओगी इतवार? मैं कह लगी हाँ मैं इतवार में आऊंगी मम्मी। तो मैं कहा गाड़ी भेज दूं? फिर मैं को हाँ भेज दे गाड़ी। मैंने इतवार में फिर सवेरे को फिर पूछा, मैं कहा लल्ली आओगी तू? उन्होंने कहा मम्मी गाड़ी भेज दे, मैं आ जाऊंगी। क्या नाम है आपका? राजेश। आपका लड़का है? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ जी, मेरा आदमी ना है सीता। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर ये गए लेन, वहाँ पाई ना। कौन कौन गए थे? यू गया था वो भी गया था जिसने शादी करवाई थी। अच्छा। हाँ जी। और एक हमारा 2-4 लड़के और गए थे, ये भी गए थे। तो उनने तो मना कर दी कि वो तो यहाँ है ना, हमें तो पता ना कहाँ है। उस दिन के बाद नहीं कह रही हमें तो पता ना कहाँ है। फिर उसने 2-3 दिन तक बात भी करी हमारे से, कह लगी मम्मी मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। रोज नहीं कहती तुम लेन मत आइयो, मैं खुद ही आ जाऊंगी, तुम लेन मत आइयो। फिर एक दिन कह लगी कि मुझे तो याद 10 दिन नहीं आने दे रही। और बस इतनी कह के उस दिन के बाद फिर फोन नहीं हुआ। हमने फिर उसको फोन करते रहे उसकी मम्मी को, जिसने बनता काम मजनू टिल्ला से करवाया था। अच्छा। वो कह लगी उनको
पता नहीं किसके साथ भाग गई। और मैं तुम मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं पता काट के पता भेजूंगी। 2 दिन का 3 दिन का टाइम दो। नो टाइम लेती रही। अभी आध घंटे का टाइम लिया। अभी कह लगी तू आध घंटे का टाइम दे मुझे। मैं अभी फोन करा था, मैं कहा बताओ कैसे करो। मैं कहा तुम आध घंटे का टाइम दो मुझे, मैं आध घंटे में अभी बता रही हूँ। वो कह रहा कि सवेरी मिस कॉल, वो मतलब उसकी वो आई थी वीडियो कॉल पर मेरी बात हुई। तो तुम्हारे साथ फर्जीवाड़ा हुआ ये? फर्जी हो रहा है जी? हाँ। अच्छा। तो मैंने उसे कहा तो घर में से क्या क्या सामान ले गई? 50,000 कैश था, हाँ वो ले गई। हाँ और हाथ गुठी थी सोने की, मंगलसूत्र था और कान में कुंडल थे। अच्छा देख लो मेरे जेब कान, थी। मैंने अपने कान के कुंडल पर आई थी उसे काट के। अच्छा, नंगे कान आई थी वो। अच्छा अच्छा और वे भी और सैंपल थी, हमारी बहू मर गई थी, उसकी चीज उस पर चढ़ा दी थी हमने। अच्छा बड़ी बहू मर गई हमारी, अच्छा, बड़े अच्छा। लड़के की। ठीक ठीक ठीक। उसकी चीज हमने उस पर चढ़ा दी थी। तो वो तो अब तो कुछ नहीं तो गई थी सब आपको चीज। डर हो रहा कुछ? वो पता नहीं थी। हाँ, ये हमारी बात नहीं हो रही। हाँ। 15 दिन हो गए, अच्छा। हमारी कोई बात नहीं हो रही। तो आपके साथ फर्जीवाड़ा करा गया? फर्जी मानो तुम, जब आज तक हमारी बात ही नहीं करवा रहे। हाँ, ना फोन हो रहा ना, ना उनका मकान मिला? स्विच ऑफ ना। मकान भी नहीं है उनका वहाँ? जो मकान का वो किराया था, अच्छा, वो किराया पता, वो वहाँ से भी चले गए वे? वो वहाँ किराया पता है, वहाँ चले गए वहाँ से भी। तो पुलिस में आपने शिकायत करी? बाद देंगे रिपोर्ट। नहीं। अच्छा, आप हम दोगे रिपोर्ट तहरीर? ना दे रहे, जिसके घर पे सारे। अरे तू चुप तो हो। हाँ, तहरीर दोगे थाने में? हाँ जी, तहरीर देंगे। ठीक ठीक। आज जाकर दे देंगे हम। जी जी जी। हमें ये जला के दी, वो रिपोर्ट ठोक देने को भाई, वो दे मामला ठोक दे दिए, ठीक 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 कभी मुकदमा कर देगा वापस। ठीक ठीक। तो इसलिए हम दे देंगे आज। आप तहरीर दे दोगे? हाँ जी। हमारे सिर पर जी इनके बाप हुआ है ना, तो हम तो 2 माँ बेटा, एक बड़ा लड़का वो भी बाहर है मेरा। अच्छा अच्छा। तो क्या करते हो आप? बस मेरे साथ खेती में लगे लगा रहे। है हम। अच्छा, खेती में लगे लगे। हैं, खेत में। ठीक ठीक।